मधुर मीठे नाम में आप सबों को नया साल मुबारक हो। लग रहा है कि नया साल अच्छा नहीं अभी तक गया है। पिछले 10-12 घंटे लग रहा है कि बड़े आप थोड़े दुखी से होकर कह रहे हैं आपको भी मुबारक हो। तो आप सबको नया साल मुबारक हो। थोड़ा सा लग रहा है कि आप नए साल में जो है खुश होते हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस नए साल में परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम उसके भवन में हैं और हम नया साल देखने पाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। कितने लोग पिछले साल में इस संसार से या इस संसार में थे लेकिन आज वो नहीं है और अलग अलग कारणों से वो प्रभु के पास चले गए। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक और नया साल हमें दिखाया है कि हम इस साल में भी परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें और अपने जीवन को और उसके नजदीक लाकर उसकी सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस नए साल की आराधना में जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नामकरण भी हुआ था और इसे हम यीशु मसीह के नामकरण के रूप में भी हम पहले जो 1 जनवरी है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और यहूदियों के अनुसार 8वें दिन बालक का या जो बेटा होता था उनका खतना किया जाता था और उस हिसाब से 25 तारीख को जब हम बर्थडे जीसस का मनाते हैं तो 8वां दिन जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार या हमारा नया साल जो है इसमें एक तो यीशु मसीह का खतना हुआ, दूसरा खतना होता था यहूदियों में उसी दिन बच्चे का नाम भी रखा जाता था। तो आज यीशु मसीह का खतना हुआ क्योंकि वो यहूदी एक जो विश्वास था उसमें पैदा हुए थे। अब्राहम के संतान थे, वो दाऊद की संतान थे जो कि यहूदियों की जो है परंपरा से वो उस लाइन से आए थे जो परमेश्वर ने यहूदियों को चुना, इस्राएलियों को चुना। दूसरा आज यीशु मसीह का नाम रखा गया है और तीसरा आज नया साल का पहला दिन है। तो आज हमारे लिए 3 चीजें हैं जिनके ऊपर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कि यहूदियों की एक वाचा थी खतना करना, जो बच्चे का खतना होता था तो यीशु का खतना किया गया, दूसरा उसका नाम रखा गया, तीसरा आज नया साल परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के जो वचन थे इससे हमारे सामने पढ़े गए नीतिमन 3:13 से 17, प्रेरितों के काम 4:5 से 12 और लूका उसका दूसरा अध्याय 15 से 21 आयत हमने पढ़ी है। तो वचन पर मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सलाम हम आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि इस नए साल में आपने फिर से अपने भवन में आने का, खड़े होने का, आपकी आराधना करने का अवसर दिया। सच में हमारे लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है कि हम नए साल के पहले दिन आपके भवन में आपकी आराधना करें। पिता होने दे प्रभु इस वर्ष को प्रभु हम आपके नाम में पिता शुरू करें, आपकी सामर्थ में शुरू करें। पिता सब लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं आप आशीषित कीजिए और अपने वचन से हम सबसे बातचीत कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो थीम है वो है जो भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर काम हमें करना है। तो जैसे मैंने बताया कि आज प्रभु यीशु मसीह का खतने का दिन है, यीशु मसीह के नामकरण का दिन है और प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो यशायाह को बता दिया गया था यशायाह 7:14 में कि सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हमने 2 हफ्ते पहले जो है इस वचन पर मनन किया कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ है। फिर जब स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम और यूसुफ के पास गए तो यूसुफ को जाकर मत्ती 1:21 में कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो नए नियम में, पुराने नियम में परमेश्वर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम पुराने नियम में परमेश्वर के कई नाम दिए गए हैं, यहोवा शालोम, यहोवा अदोनाई, यहोवा यीरे, यहोवा रोही, है ना, यहोवा
यहोवा, एडोनाई जो है, तो अलग अलग नामों से परमेश्वर को दिए गए हैं। और एक नाम जो सबसे फेमस है पुराने नियम में वह यहोवा। और जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा, निर्गमन 13 में, कि आपने मुझे भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा लोगों को, आपका क्या नाम बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है, तब परमेश्वर ने कहा कि उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं, इसने जो है तुम्हें तुम्हारे पास मुझे भेजा है। और यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने 7 बार कहा कि मैं हूं ना, जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। तो ऐसे 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में वो शब्द जो है मैं हूं बोले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह का नाम लेकर हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और यीशु मसीह के नाम में नाम के द्वारा हमें क्या आशीषें मिल सकती हैं। पहली बात हम देखते हैं कि नाम जो है किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को, किसी भी व्यक्ति की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को जो है, उसके कामों को, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को बताता है। अगर हम एक नाम यहाँ पर लें तो आप आपके मन में जो है उस व्यक्ति के प्रति सारे उसके जो उसका कैरेक्टर है, उसका व्यवहार है, उसके काम है, एकदम से दिमाग में हमारे आ जाते हैं जब हम उस व्यक्ति को जानते हैं। अगर हम महात्मा गांधी का नाम लें, अगर हम भीमराव अम्बेडकर का नाम लें, या हम वल्लभ भाई पटेल का नाम लें, या भगत सिंह का नाम लें, या किसी एक्टर का नाम लें, या किसी नेता का नाम लें, तो एकदम से हमारा ध्यान वहीं जाएगा जहां पर जो है वो व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति कैसा है। तो यहूदी लोग बड़े सोच समझकर नाम को रखते थे, और वो जानते थे क्योंकि जैसा किसी का नाम होता है वैसा ही उसके काम भी होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि नाम कुछ अलग होता है और काम कुछ अलग होते हैं ना। लेकिन यहूदी लोग जो भी नाम रखते थे वो बड़ी सोच समझकर नाम रखते थे। वो मानते थे कि जो जैसा हम नाम रखेंगे वैसा ही व्यक्ति जो है वो काम भी करेगा, वैसा उसका व्यवहार भी होगा, वैसे उसकी सोच भी होगी। तो इसलिए यहूदी लोग जो है नामों और वंशावलियों का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखते थे। अगर हम नया नियम की पहला अध्याय पढ़ते हैं, नए नियम का मत्ती 1 से 18 तक, तो वहां पर भी, क्योंकि मत्ती एक यहूदी था, यहूदी राइटर था, जो है यहूदी चेला था प्रभु यीशु मसीह का, तो यहूदियों में से आया था, तो उसने मत्ती की इंजील को जब शुरू किया तो वंशावली से शुरू किया। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई बार वंशावलियों को या नामों को दिया गया, ये उसका बेटा था, ये उसका बेटा था, ये उसका बेटा था, लंबी लंबी जो है कई चैप्टर जो है गिनती की पुस्तक में अगर हम देखें, एक बार दाऊद ने जो है गणना करवाई जो है, तो हम देखते हैं कि कितने कितने चैप्टर जो है नामों के अंदर इन्होंने लगा रखे हैं बाइबल के अंदर, क्योंकि वो नामों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो इसलिए जब दुनिया में हमारे नाम जो है इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस नाम को साथ लेकर चलना, क्योंकि इसके बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में हमें आशीषें बरकतें हमें नहीं मिल सकती हैं। तो कुछ चीजें हम देखते हैं। पहली बात हमने अभी प्रेरितों के काम में पढ़ा 4:12 में कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें अपने उद्धार के लिए दिया गया है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो अब हमारे पास दूसरे नाम नहीं होने चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम दूसरा नाम भी ले लें, जरूरत पड़े तो हम वहां भी चले जाएं, यहाँ भी चले जाएं, ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। जब प्रभु यीशु के नाम की जरूरत पड़े तो यीशु मसीह का नाम भी हम ले लेते हैं। तो यीशु मसीह का नाम कोई ऑप्शनल नाम नहीं है कि भाई 10-12 नाम है हमारे पास, चाहे हम वहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, और एक नाम उसमें यीशु मसीह भी है, उसको भी हम
जरूरत पड़ने पर ले लीजिए। यीशु मसीह का नाम ऑप्शनल नहीं है। यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र ऑप्शन है उद्धार पाने के लिए। टेम्परेरी चीजों के लिए हम कई नामों को लोग लेते हैं, जरा सा कुछ होता है तो हम यहाँ वहां जो है भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम प्रभु के उस नाम पर बने नहीं रहते हैं। इस्राएली लोग भी ऐसा ही करते थे। जब भी उनके ऊपर विपत्ति आती थी तो वो यहोवा के नाम को छोड़कर अलग अलग नामों को लेने लगते थे, चाहे वो बाल का हो, चाहे वो शेरा हो, चाहे वो अन्य नाम उनके पास हो। आज भी लोग संसार में बहुत सारे मसीह लोग भी जो है वो बहुत सारे ऑप्शन रखते हैं। दिसंबर में यीशु मसीह का नाम है, जनवरी में दूसरा नाम है, फरवरी में दूसरा नाम है, मार्च में दूसरा नाम है, अप्रैल में किसी और का नाम है, मई में किसी और का नाम है, और फिर नवंबर दिसंबर आया फिर यीशु मसीह का नाम है। देखो कि अब क्रिसमस आने वाला है, चलो जब सारे सब कुछ कर लिया है, सब कुछ बना लिया, तो साल का एंड तो कम से कम जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें करना चाहिए। इसलिए स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकेगा। बेशक आप हजारों नाम ले लो, लेकिन यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह के बिना कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। तो इसलिए साल का जो पहला दिन है, उस पहले दिन में जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस उद्धार को हमें कंफर्म कर लेना है कि मेरा उद्धार यीशु मसीह ने किया है। और चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, पूरा साल वही नाम मेरी जिंदगी का एक आधार बना रहेगा। वही नाम मेरे लिए एकमात्र नाम होगा। चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ें आए, चाहे तूफान आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे परेशानियां आए, मैं इस नाम के अलावा किसी और दूसरे का नाम अपने जीवन में नहीं लूंगा या लूंगी। यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एकमात्र एक ऐसा नाम है जो स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र ऐसा नाम है जिसके द्वारा मुक्ति और उद्धार है। हालांकि संसार में हजारों लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, लेकिन उन सब नामों में प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो हमारे लिए दिया गया है, हम विश्वासियों के लिए दिया गया है, हम मसीहों के लिए दिया गया है कि हम उस नाम को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। वो नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। अगर हम फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 9 आयत से हम पढ़ते, लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर की महिमा के लिए हर व्यक्ति, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर था, जैसे लास्ट संडे हमने बताया था कि वो देहधारी होकर क्यों आया, क्यों वो उसने शरीर धारण किया, क्यों जो है ताकि मैं और आप बचाए जाए, ताकि मैं और आप इस पाप की गलती से छुड़ाए जाए। तो इसलिए जो है यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे संसार में जैसे मैंने बताया कि हजारों करोड़ों नाम हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, और हमारे लिए तो एकमात्र एक ही नाम है जो नाम हमें दिया गया है। उस नाम में चाहे हमें मुसीबत आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, चाहे दुख तकलीफें आए, जो है हम उस नाम को छोड़ नहीं सकते। पिछले दिनों एक बहन ने जब गवाही दी, उससे पहले जो है वो जब उससे मैं बात कर रहा था तो मुस्लिम एक बहन आज भी हमारे बीच में बैठी है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की शादी हो या ना हो, चाहे जिंदगी भर उनकी शादी ना हो, लेकिन हमने यीशु मसीह के नाम को जाना है, हम इस नाम को कभी छोड़ेंगे नहीं। चाहे अब वो क्या कह रहे हैं कि यही नाम हमारे लिए श्रेष्ठ है और
हम मसीह लोग जो है बचपन से कई बार नाम लेते लेते उस नाम की जो है कोई वैल्यू नहीं करते हैं। उस नाम को हम जो है ऐसा नॉर्मली समझ लेते हैं कि यीशु नाम तो जो है बस ऐसा ही है। लेकिन अन्य लोग जो उस नाम के महत्व को जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम उस नाम को लेते हैं कैसे उनकी जिंदगियों में बदलाव आते हैं, क्योंकि वो पहले कई नामों को लेकर आते हैं और तब वो जानते हैं कि इस नाम में जो है ये नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान देकर जो है हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया गया। और कोई ऐसा संसार में ईश्वर नहीं है जिसने लोगों के लिए अपने प्राण दिए हों। दूसरों के लिए तो बहुतों ने हो गए, लेकिन अपने प्राण को देने वाला कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो हमें वो नाम दिया गया है और यही एकमात्र नाम है जिसके आगे हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना झुकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो जब सारी दुनिया को उसी के आगे घुटने टेकने हैं एक दिन जो है, तो क्यों ना आज हम जो है उससे पहले ही अपने आप को हम प्रभु के आगे दीन और नमन करते हुए उसको उसके आगे अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए तो एक लंगड़े ने जो है कहा कि मुझे कुछ दो जो है, तो उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर जाए। और वो जो लंगड़ा था कई सालों से जो बीमार था वो उठ खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे ठीक हो गया। तब पतरस यूहन्ना ने बताया कि ये हमारी सामर्थ्य नहीं बल्कि उस यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इसे चंगाई मिली है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो यीशु मसीह के नाम में आज भी चंगाई है। आज भी यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे रात को भी मैंने बताया था कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे बीमारियों से, हमारे परेशानियों से हमें चंगाई देता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गया जो है, तो वहां पर डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि हे प्रभु, मैं तेरा दास हूं जो है, और मैं जो है एक माध्यम हूं, चंगाई देने वाले केवल आप ही हो। मैं एक चंगाई का माध्यम हूं, लेकिन सारी चंगाई के जो स्रोत हो वो आप ही हो जाए, और आपके बिना कोई चंगा नहीं कर सकता। जिन पेशेंट को मैं देखता हूं उन पर आप दया करना ताकि जो है वो लोग चंगाई को प्राप्त करें। तो एक डॉक्टर ये कह रहा है कि मैं क्या हूं, एक माध्यम। दवाइयां माध्यम है ना। प्रभु ये नहीं कहता कि दवाई मत खाओ, दवाइयां एक माध्यम है, लेकिन सच्ची जो चंगाई है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही आती है ना। और दवाइयां जो है कुछ हद तक शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन हमारे आत्मा को, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को जो है दवाइयां ठीक नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो है संपूर्ण जो हीलिंग है, संपूर्ण चंगाई देने वाला नाम है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। चौथी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जो है वो पापों की क्षमा है। और पिछले 2000 सालों से, जब से प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और वो स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद से जो है आज तक ये प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही पापों की क्षमा है। उसके नाम से ही हमारा छुटकारा है। उसके नाम में ही, चाहे वो उसके हम लहू की बात करें, चाहे हम उसके बलिदान की बात करें, चाहे उसके क्रूस की बात करें, लेकिन सब चीजों से जुड़ा हुआ है यीशु नाम है, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला नाम जो है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पापों की क्षमा मिलती है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग पापों की क्षमा के लिए अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पापों की क्षमा नहीं मिलती है। वो हर साल जाते हैं पापों की क्षमा के लिए, और वो अलग अलग दान दक्षिणा करके जो है तरह तरह की यात्राएं करते हैं ताकि उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए।
लेकिन हम मसीह लोगों के लिए अगर हम अपने घर में ही बैठकर प्रभु से क्षमा मांगे और कहें कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जहां पर बैठे हो, जिस घर में आप बैठे हो, जिस कलीसिया में बैठे हो, वहीं प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने की ताकत रखते हैं। जहां हम उसको पुकारेंगे, जहां अपने आप को हम दीन और नमन करेंगे, जहां हम उससे पापों की क्षमा को मांगेंगे, वहीं हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, कोई भी स्थान क्यों ना हो, कोई भी समय क्यों ना हो, जब हम अपने आप को उसके आगे दीन और नमन करेंगे और पापों की क्षमा मांगेंगे, उसी वक्त यीशु मसीह हमें पापों से क्षमा प्रदान करेंगे और कहेंगे कि हे पुत्र, हे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हुए और जा फिर पाप मत कर। और प्रभु चाहते हैं कि हम बार बार पाप ना करें और उससे अपने पापों को धुलवाने के बाद, जो है क्षमा प्राप्त करने के बाद, जो है हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। पांचवी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही जो है जो पापों की क्षमा का बपतिस्मा है, उसका प्रचार भी किया जाता है। मत्ती 28वें अध्याय की आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि जाकर जो है मेरे लोगों को मेरा नाम प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी पिता परमेश्वर के नाम से, पुत्र यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से भी उन्हें बपतिस्मा दो जो है। तो जब हम बपतिस्मा देते हैं तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देते हैं। तो बपतिस्मा जो है वो पुराने जीवन के लिए मरना और नए जीवन के लिए जी उठना है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं या देते हैं तो हमारा ये विश्वास होता है कि पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह के जीवन में आया था, बपतिस्मा के समय जो है ये दिखाया गया बाइबल के अंदर कि बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह का हुआ, हालांकि पहले ही प्रभु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन एक चिन्ह था उन लोगों के लिए जो वहां पर मौजूद थे कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो बपतिस्मा जो है वो उन लोगों के लिए, हम सब मसीहों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे के द्वारा हम गवाही देते हैं कि अब से यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। बपतिस्मे के द्वारा हम लोगों के सामने ये गवाही देते हैं, टेस्टिफाई करते हैं कि हम आगे से जो है हमारा ये जीवन किसी और के लिए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए हम बच्चों को, बड़ों को जब बपतिस्मा देते हैं, तो जब हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं तो हम माता पिता ये गवाही देते हैं कि ये बच्चा प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है। ये बच्चा प्रभु यीशु मसीह के उस कलीसिया का हिस्सा बनने जा रहा है जिस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा किया है। तो यीशु मसीह के नाम से ही जो है वो बपतिस्मे का जो प्रचार है वो किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी हर एक प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाई जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो एंड में आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? है ना? जो कुछ हम मांगते हैं किसके नाम से मांगते हैं? है ना? जब भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं, चाहे हम बड़ी से बड़ी चीजें मांगे या छोटी से छोटी चीजें मांगे, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से उस हर एक प्रार्थना को मांगते हैं जो हमने पिता से की है। अगर हम यूहन्ना 14 उसकी 13 और 14 आयत पढ़ें तो लिखा है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, यानी मैं उस प्रार्थना को सुन लूंगा। तो आज इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस नाम से अपने जीवन को शुरू करें, क्योंकि जब हम इस नए वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास वो सब है जो उसके नाम की सामर्थ्य में है ना। जैसे मैंने अभी आपको कई चीजें बताई हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह
मसीह के नाम से या उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें सबसे पहले उद्धार का आश्वासन मिलता है कि हम यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाते हैं। जब हम नए वर्ष में जब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो हम उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वही नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मसीह यीशु के नाम में ही आपके पूरा साल भर जो है शैतान तरह तरह की मुसीबतें लेकर आएगा, बीमारियां लेकर आएगा, लेकिन अगर यीशु मसीह का नाम आपके साथ है तो आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देगा। हमें नहीं पता कि ये साल क्या क्या हमारे लिए लेकर आएगा, लेकिन अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के नाम से ढांप लेते हैं, उसका नाम निरंतर लेते हैं, तो वही नाम हमारे लिए एक आशीष का, चंगाई का नाम बन जाएगा। तो हमें पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है। हमारे पहुंच जो है वो पिता के पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें मिलती है। तो आज इस पहले दिन में साल के जहां पर यीशु मसीह का नामकरण हुआ, उसका नाम रखा गया, तो आज उस नाम को आप अपने जीवन में उतार दीजिए, जो कि बिना उस नाम के और कहीं भी संसार के अंदर शांति, मुक्ति, छुटकारा, उद्धार या आनंद नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में और भी बहुत सारी चीजें, हम उसके नाम को लेते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें तरह तरह की आशीषें मिलती हैं। हमारे जीवन में प्रभु जो है उत्तम से उत्तम बरकतें हमें प्रदान करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। तो जब हमें चुना गया है, हमें उसके बेटे बेटियां बनाया गया है, तो आज आपके पास जो है एक नाम है जो आज भी करोड़ों लोगों के पास नहीं है, आज भी हजारों लोगों के पास वो नाम नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप सौभाग्यशाली हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। कितने लोग अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही चले जाते हैं, उन्होंने एक बार भी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है और उनकी जिंदगी बिना उस यीशु मसीह के नाम के ही गुजर जाती है। लेकिन आज मुझे और आपको मौका दिया गया है कि हम और आप जो है उस नाम को बड़े आसानी से ले सकते हैं, उसकी गवाही दे सकते हैं। आज भी ऐसे देश हैं जहां पर यीशु मसीह का नाम लेना जो है या उसका प्रचार करना, चर्च चलाना, कलीसिया चलाना जो है वो बैन है ना। ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम जहां लिया जा रहा है वहां पर लोग विरोध करते हैं। इवन भारत के अंदर भी कई ऐसी जगहें हैं जब हम देखते हैं इस चर्च के ऊपर अटैक कर दिया, इस कलीसिया के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, है ना। श्रीलंका में 2-3 साल पहले जब लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे थे तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए गए, कितने लोग वहां पर मारे गए। पाकिस्तान के अंदर कितनी बार जो है चर्चेस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जो है कितने लोग आराधना करते हुए मारे गए। तो हम सब यहाँ पर खुश नसीब हैं कि प्रभु ने हमें आजादी के साथ जो है परमेश्वर की आराधना करने का मौका दिया, उसका नाम लेने का हमें मौका दिया है। अगर वो नाम होने के बावजूद भी हमने उद्धार नहीं पाया तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये दुर्भाग्य की बात होगी कि हमारे पास वचन था, हमारे पास अलग अलग पासवान आए, अलग अलग लोगों ने हमें आकर प्रभु का प्रचार किया, वचन सुनाया, लेकिन उसके बाद भी हमने उस नाम पर विश्वास नहीं किया। उस नाम पर विश्वास ना करने के कारण जब हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने क्यों विश्वास नहीं किया, क्यों हमने उस नाम पर या आपके नाम पर हमने भरोसा नहीं किया। क्या हमें प्रभु यीशु मसीह दोबारा भेजेगा कि जाओ मैं तुम्हें 1 और साल देता हूँ, 2 साल देता हूँ, 3 साल देता हूँ, जाओ जाकर जो है दोबारा से मेरा नाम लो और फिर वापस तैयार होके आना? क्या हमें मौका मिलेगा ना? दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मैं तेरा धन्यवाद करने पाऊंगा। तो जब हम कब्र में चलेंगे तो उसके बाद दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम यीशु के नाम को दोबारा ले सकें, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर उसे स्वीकार कर सकें। अगर हम आज भी यहाँ वहां देख रहे हैं तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा नाम एकमात्र नाम है, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि और कोई दूसरा नहीं है और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो आज
हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा नाम है। क्या यीशु मसीह हमारे लिए एक ऑप्शन है बहुत सारे नामों में, या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऑप्शन है और कोई दूसरा नाम हमारे लिए नहीं है। ये हमें देखना है कि जब हम उसके नाम को लेकर इस नए वर्ष को शुरू कर रहे हैं तो आप देखने पाएंगे किस तरह वो नाम आपकी सुरक्षा करता है। भजन 20 में हमने पढ़ा कि किसी को तो घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा का नाम लेकर ही सदा चलते रहेंगे। 20 के साथ में लिखा हुआ है। तो आज मेरे और आपके पास एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करो तो आपका जीवन बदल जाएगा। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है। तो जब यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में आएगा तो आपके व्यवहार, आपकी सोच, आपका विश्वास में बदलाव होगा और आप प्रभु यीशु मसीह पर और गहराई से उसे जानोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसकी महिमा और उसकी सेवा में बढ़ते जाओगे। तो प्रभु जो है हम सब की सहायता करे कि जो नाम हमें दिया गया है उस नाम को हम लेते रहें और उस नाम को अपने जीवन का एक मकसद बना ले, एक आधार बना ले, क्योंकि उस नाम के सिवा जो है कोई हमें पिता के पास ले जा नहीं सकता। वही नाम है जिसके द्वारा पूरे संसार के लिए मुक्ति, शांति, आनंद और उद्धार का रास्ता खुला हुआ है। और उसी नाम के आगे एक दिन हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। तो आज मेरे और आपके पास मौका है। अगर हम इस मौके को गवाएंगे तो दोबारा मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे परमेश्वर ही जानता है। और जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे पास सारे मौके या सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे यदि यहाँ रहते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। आइए प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए जो आपने स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र नाम हमें दिया है, जिसके द्वारा हमने उद्धार, मुक्ति, शांति, आनंद और तमाम आशीषें पाई हैं। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके नाम में हमें पाप क्षमा हुए, हमने पापों की क्षमा का आश्वासन पाया है प्रभु यीशु मसीह। और हम पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं कि आज हम बचाए हुए लोग हैं, आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज हम वो लोग हैं जिन्हें आपने छुटकारा दिया है। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वारिस बनाया है, ताकि प्रभु हम आपके नाम में वारिस बनकर प्रभु आपके राज्य में शामिल हो सके। इस पूरी कलीसिया को, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आशीषित कीजिए। जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी आप आशीष बरकत दीजिए और अपने पंखों में छिपाकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस साल हम सब के लिए आशीषों से परिपूर्ण हो और अपनी दया दृष्टि इस पूरे वर्ष में हम सब पर बनाए रखिए। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।